Greetings to you all in the mighty name of Jesus. परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करती हूँ। I'm Mrs. Eben Marcus from Gujarat Assemblies of God, Baroda. मैं मिसेस एबन मार्कस गुजरात असेंबलीज ऑफ गॉड फेलोशिप चर्च वडोदरा से बोल रही हूँ। Amen. Today I would like to share with you about you are chosen. आज मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ आपको जो तुम चुने गए हो। Amen. Come on, let's have a small word of prayer. हम एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन की ओर जाएंगे। Father God, we thank and praise you for this moment. Thank you for giving me this opportunity, oh God. Bless this verse and let it be a great blessing to many people, oh God. In Jesus' name we ask. Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। The Bible says in Matthew 22:14, you are chosen. मती रचित सुसमाचार जो है उसके 22वें अध्याय में 14वें वचन में जो है उसमें लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Amen. We must be in the group of chosen. तो हमें जो है चुने हुए थोड़ों में से हमें रहना चाहिए। Amen. In the same way, in John 15:16 also, Jesus told, और इसी तरह जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसके 15वें अध्याय में 16वें वचन में यीशु मसीह ने बोला है, Jesus told, you did not choose me, I have chosen you. उसमें लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। Jesus chose this for what purpose? तो यीशु मसीह ने जो है हमें किस कारण हमें चुना है। Amen. I have chosen you, but to bear fruits. तो यीशु मसीह बोलता है कि मैंने तुझे चुना है क्योंकि मैं तुझसे जो है फल बोना चाहता हूँ। So that you might go and bear fruits. तो तू जो है जो फल लाए मेरे लिए। Amen. That is the purpose God has chosen us. तो वही है जो कारण जो है परमेश्वर ने हमें चुना है। What is the fruit? जो वो फल जो है वो क्या है वो फल? We have to win souls. तो हमें जो है जो परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है इस The दुनिया Bible में। also says in Proverbs that is one who wins the soul is a wise man. तो वचन भी बोलता है, जो नीति वचन जो है उसमें बोलता है कि जो आत्माओं को जो जीतता है वो यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेगा करके। Are we bearing fruits today? तो क्या हम आज के दिन में आत्माओं को हम पा रहे हैं क्या? Amen. We can see in 1 Corinthians 15:58. तो हम भी पहली कोरिन्थियों के पत्री में हम देखते हैं, Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. तो हम भी देखते हैं कि पहले कोरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय में 58वां वचन जो है उसमें देखते हैं, इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, ढूंढ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। If we stand firm only, we can bear fruits. जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जब हम स्थिर खड़े रहेंगे तो ही हम जो है परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। So in the same 1 Corinthians 15:58, the second part, always give yourself truly to the work of the Lord. और इसी वचन में जो है उसका 58वां वचन में उसका दूसरा जब भाग देखते हैं उसमें लिखा है, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। If you work for the Lord, the benefit is, in the third sentence it is told, because you know that your labor in the Lord is not in vain. तो इसका जो फल जो है इसमें जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तब इसमें लिखा गया है कि जो हमारा परिश्रम जो है प्रभु में व्यर्थ नहीं है। So we are chosen for His service. तो हम जो है उसके सेवा के लिए हम चुने गए हैं। It is our duty to, if we are saved and baptized by water and the Spirit, we are to win another soul for God. अगर हमने उद्धार पाया है, परमेश्वर के द्वारा हमने उद्धार पाया है और पापों से माफी मिली गई है और जो बपतिस्मा लिया गया है, तो हमें जो है परमेश्वर की सेवा करनी है। We read in Revelation chapter 22 verse 12, we get a reward when He comes back in the mid of the year. और हम जब प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं तो जब वो वापिस आने वाला है यीशु मसीह, तब हम उसके जो हमने फल पाए हैं इस दुनिया में उसके लिए जो है अपने प्रतिज्ञा मिलेगी, ऐसा हम देखते हैं। When Jesus
comes, as per our deeds, He will give us the reward. और जब यीशु मसीह वापस आएगा, जैसे हमने जो काम किया है उसके अनुसार हमें जो है हमें प्रतिज्ञा देगा वो दुनिया So we में। have to bear fruit and serve the Lord. तो हमें जो है परमेश्वर के लिए जो है जो फल जो है वो पाने हैं इस दुनिया में, और आत्माओं को परमेश्वर के अंदर उद्धार लाना है, और जो है परमेश्वर की सेवा करनी है हमें। Amen. Second, we can go to 1 Peter 2:9. तो और हम दूसरे विषय में जाएंगे, उसका जो पहला पत्रस जो है उसके दूसरे अध्याय में 9वां वचन देखेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। Amen. Here we see the first point is you are chosen people as a royal priesthood. तो इसमें हम जो पहली चीज देखते हैं इस वचन में, 9वें वचन में, तो उसमें लिखा है तुम चुने हुए एक वंश हो और तुम राजपदधारी याजकों का समाज में से हो। What is the work of the priest? तो राजपदधारी लोग जो है वो लोग का काम क्या होता है? He should intercede for the sins of the people. तो वो लोग का काम ये होता है कि जो लोगों के लिए जो है वो परमेश्वर के पास जाके बात करने की। We are a holy nation, it says. तो हम इसमें लिखा गया है कि हम जो है पवित्र लोग और परमेश्वर की एक नीच प्रजा है। Amen. God is a holy God. He says, since I am holy, you have to be holy. तो परमेश्वर ये बोलता है कि मैं एक पवित्र परमेश्वर हूं, तो तुम्हें भी एक पवित्र मनुष्य बन के रहना है। So third point, that is the second point. Third point, we shall go. We are God's special possession. और जो दूसरी चीज हमने देखी कि हम पवित्र लोग हैं, और तीसरी चीज हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की नीच प्रजा है। Amen. We are selected people and chosen people. हम जो है चुने गए लोग हैं। Amen. For what we are chosen, you may declare the promises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. हम इस कारण चुने गए, जैसे हम ये वचन में देखते हैं, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। Once we were in darkness. हम एक समय में जो है अंधकार में थे हम। So we were bound to be in darkness, but Jesus the light, He died on the cross to save us, to bring out from the darkness into the light. लेकिन यीशु मसीह ये जगत में आया कि हमें जो है वो अंधकार में से बचाए और वो जो है ज्योति में लेके आया। So Jesus brought us from the darkness to the light, towards Himself. तो हमें जो है यीशु मसीह ने जो है अंधकार में से हमें ज्योति में लेके आया है। So that's why Jesus said in Matthew 5, we have to be salt and light to this world. तो हम जैसे देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह बोलते हैं कि हमें ये दुनिया में जो है एक नमक और ज्योति बन के रहना है। Amen. Wherever we go, we must be a light to this darkness of this world. तो हम जहाँ कहीं भी जाए तो हमें ये दुनिया में जो है एक ज्योति बन के रहना है। This whole world is in the darkness. तो ये पूरी दुनिया जो है, पूरे जगत जो है वो अंधकार में है। You and me, God has chosen to be the light of this light and salt of this earth. तो परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके ये जगत में जो है हम एक नमक और एक ज्योति बन के रहे। Amen. So may God bless this verse. परमेश्वर ये वचनों का आशीष दे। Amen. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना मुड़ूंगा, ना मुड़ूंगा। हे प्रिय परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तूने हमें चुना है परमेश्वर, जैसे हमने वचन सुना परमेश्वर, तूने हमें चुना है परमेश्वर। बहुत लोग बुलाए गए परमेश्वर, लेकिन तूने हमें चुना है परमेश्वर कि ये अंधकार के बीच में परमेश्वर हम एक ज्योति बन के रहे परमेश्वर।
परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर इस दुनिया में एक जगत में परमेश्वर हम एक नमक और एक ज्योति बन के रहने के लिए मदद कर परमेश्वर। परमेश्वर तेरी गवाही बन के रहने के लिए परमेश्वर और तेरी ज्योति फैलाने के लिए परमेश्वर मदद कर परमेश्वर। परमेश्वर इस अंधकार में से लोगों को परमेश्वर जो आत्मा है जो अंधकार में फंसी हुई है परमेश्वर उसको निकालने के लिए मदद कर परमेश्वर। इस अंधकार में एक ज्योति बनने के लिए परमेश्वर और तू मदद करने वाला है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। इस समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, Amen. आमीन।